अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक 16.16 स्टार्ट करेंगे, गैल्वेनिक सेल। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो टॉपिक हमारा जो है गैल्वेनिक सेल। हमने इससे पीछे टॉपिक्स में इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़े थे, ये उसके ऑपोजिट सेल है। आपने वहाँ पे पढ़ा था कि जब कभी आपने पढ़ा कि उस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, वो बैटरी के साथ कनेक्टेड होती हैं। जब बैटरी ऑन की जाए तो उन इलेक्ट्रोड से करंट पास होता है और एज अ रिज़ल्ट केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो इस तरह का वो सेल था। लेकिन यहाँ पे पहले केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन के रिज़ल्ट में हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है। वहाँ पे हम करंट दे रहे थे तो केमिकल रिएक्शन हो रहा था, और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने के रिज़ल्ट में क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। जैसे वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होता था वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता था। हमें पता है कि एनोड पे क्या होती थी, एनोड पे हमारे पास नेगेटिव आयंस आते थे, एनोड पे नेगेटिव आयंस आते थे और कैथोड पे पॉजिटिव आयंस आते थे। कैथोड पे रिडक्शन होती थी और एनोड पे ऑक्सीडेशन होती थी। तो यहाँ पे भी सेम एनोड कैथोड का रिएक्शंस तो सेम होंगे, लेकिन उसके मैकेनिज़्म जो है उसके ऑपोजिट देखते हैं। पहले तो कुछ लाइंस में वही प्रीवियस मेथड इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला डिस्क्राइब किया गया है, वहाँ पे वही बताता है एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस। कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं एट द इलेक्ट्रोड्स पे व्हेन फ्यूज्ड आयनिक कंपाउंड और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड आर इलेक्ट्रोलाइज। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या तो फ्यूज्ड आयनिक कंपाउंड होता है, यानी मोल्टन स्टेट में हमारा जो आयनिक कंपाउंड है वो होता है, या एक्वस सॉल्यूशन उसका होता है, यानी वो जो आयनिक कंपाउंड है उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया होता है, इलेक्ट्रोलाइज, यानी जब उनमें से करंट पास करवाया जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा था। द रिवर्स प्रोसेस में अकर। अब ये जो गैल्वेनिक सेल है ना, इसमें उसके ऑपोजिट प्रोसेस होगा। इन अदर वर्ड्स होगा क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द सिंपल प्रोसेस। अब आगे एक प्रोसेस उसको एक्सप्लेन किया गया है कि गैल्वेनिक सेल में होता क्या है। बड़ा कि ये ऑपोजिट प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। तो आप यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यूज़ किए जाते हैं और एज अ रिजल्ट क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दिस कैन बी अंडरस्टूड विद वेरी सिंपल प्रोसेस। अब क्या है, टेक अ प्लेट ऑफ जिंक मेटल की एक प्लेट ली हमने एंड डिप इन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब हमने उस प्लेट को क्या किया, अब यहाँ पे वो सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा है लेकिन यहाँ पे सिंपल गैल्वेनिक सेल की बात की है तो वहाँ पे वो बात करता है टेक अ प्लेट ऑफ जिंक मेटल एंड डिप इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। हमने एक प्लेट ली है जिंक की और उसको डिप कर दिया है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। आफ्टर सम टाइम अ पिंक लेयर ऑफ कॉपर मेटल विल अपीयर एट जिंक प्लेट। अब क्या होगा कि थोड़े टाइम बाद ना वही जो जिंक की प्लेट है जिसको हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, फॉर एग्जांपल मैं कह लूँ ये मेरे पास सोल्यूशन था, ठीक है, ये मेरे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था और इसके अंदर मैंने प्लेट डिप कर दी है, वो जिंक की प्लेट डिप की है। अब कॉपर थोड़ी देर बाद ना इसी जिंक की प्लेट के ऊपर कॉपर मेटल डिपॉजिट होने लग जाएगी। पिंक कलर की जो कॉपर मेटल है ना वो डिपॉजिट होने लग जाएगी। क्या कहता है, पिंक लेयर ऑफ कॉपर मेटल विल अपीयर ऑन द जिंक प्लेट एंड ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन विल बिकम लाइटर। ये कॉपर सल्फेट का जो कलर रहता है ना सोल्यूशन का, ये ब्लू होता है, ये थोड़ी थोड़ी बाद लाइट होने लगेगा क्योंकि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर जो है वो जिंक मेटल के ऊपर डिपॉजिट होने लग गई है। अब वो यहाँ पे ये कहता है कि अगर जिंक अच्छा भला हो, यानी ये जो जिंक मेटल है हो क्या रहा है, कॉपर ये जिंक के ऊपर डिपॉजिट कैसे हो रही है, यहाँ पे जब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आयनाइज होता है तो कॉपर आयन बनते हैं और सल्फेट आयन बनते हैं, ठीक है। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती है और ये कॉपर में आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके एज अ कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाते हैं। अब जितनी ज़्यादा जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उतने यही कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके एज अ कॉपर मेटल यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाएगी। तो यहाँ पे वही बात करता है, इफ़ द क्वांटिटी ऑफ जिंक इज़ अनफ, अगर क्वांटिटी जिंक अच्छी खासी हो एंड सफिशिएंट टाइम इज़ अलाउड, और हमें इसको इतना ही टाइम दे दे, ज़्यादा सारा टाइम दे दे, द सोल्यूशन विल बिकम कलरलेस। कलरलेस क्यों होगा, इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम जिंक टू कॉपर आयन। इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक से कहाँ आ रहे हैं, कॉपर आयन के पास आ रहे हैं। एवरी कॉपर आयन गेट 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक। हर कॉपर आयन Cu2 प्लस कॉपर आयन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, वो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक से लेगा टू गेट डिपॉजिट एज अ मेटेलिक कॉपर एटम। और जो मेटल के तौर पर कॉपर एटम के तौर पर यहाँ पे डिपॉजिट होगी तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट होने लग जाएगी। अ जिंक एटम गोज इनटू द एक्वस सॉल्यूशन एज जिंक आयन, और जिंक क्या करेगा एज अ जिंक क्या जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एज अ जिंक आयन यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर आने लग जाएगा ना। तो यही ओवरऑल रिएक्शन है। जिंक क्या है, जिंक और कॉपर रिएक्ट कर रहे हैं।
जिंक क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो वो कॉपर, प्योर कॉपर एटम बनता जा रहा है और वो जिंक प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होने, और जिंक एज आयन क्या है, सोल्यूशन में आते जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इट्स मीन ये क्या हुई है, ऑक्सीडाइज हुई है। तो यहाँ पे है कि इन अदर वर्ड्स अगर हम आसान अल्फाज में या दूसरे अल्फाज में बात करें, जिंक इज़ ऑक्सीडाइज टू जिंक आयन। अब देखिए यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, ठीक है। वाइल कॉपर इज़ रिड्यूस टू कॉपर मेटल, और कॉपर, प्योर कॉपर मेटल में देखिए अगर रिएक्शन देखें जिंक और कॉपर के दरमियान, तो कॉपर यहाँ पे आयन के फॉर्म में है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन जब कॉपर को दे देती है तो कॉपर मेटल बन जाती है और जिंक आयन के फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इट्स मीन यहाँ पे जिंक क्या हुई है, ऑक्सीडाइज हुई है, और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इट्स मीन कॉपर क्या हुई है, रिड्यूस होकर उसने क्या बना दिया है, कॉपर मेटल बना दिया है। तो यही है कि आगे वो कहता है, दिस रिएक्शन कैन बी मेड अ बेसिस फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। इसी रिएक्शन को हम बेसिस बना सकते हैं, बुनियाद बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे बन रहा है। अब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इट्स मीन वहाँ पे क्या है, करंट भी जनरेट होगा इन गैल्वेनिक सेल विच इज़ नेम्ड एज डैनियल सेल। अब यहाँ पे गैल्वेनिक सेल की एक एग्जांपल दी हुई है जो कि डैनियल सेल है। वो तो बेसिक था ना कि आपके पास एक ही सेल था और उसके अंदर जिंक और कॉपर का रिएक्शन दिखाया गया है, लेकिन इसी बेसिस को यूज़ करते हुए हम एक सेल यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्ट करेंगे। वो गैल्वेनिक सेल की एग्जाम्पल है जो कि डैनियल सेल है, कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। पहले केमिकल रिएक्शन होगा और उसके रिजल्ट में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कैसे होगा, तो डैनियल सेल हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए डैनियल सेल क्या है, तो गैल्वेनिक सेल की ही एग्जांपल है डैनियल सेल। वो जो हमने पहले जो सेल पढ़ा है पीछे, जो हमें प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है, वो बेसिस था, यानी कि एक मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही है, दूसरे मेटल उसको गेन कर रही है, लेकिन वहाँ पे एक ही सेल था। लेकिन डैनियल सेल इसमें थोड़ा डिफरेंस होगा कि यहाँ पे हम 2 हाफ सेल लेंगे, वर्किंग सारी वही होगी। तो डैनियल सेल की अब बेसिक कॉन्स्ट्रक्शन में बुक पे भी बनी हुई है, लेकिन मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं डैनियल सेल होता क्या है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल की ही एग्जांपल है डैनियल सेल। गैल्वेनिक सेल, बेसिक टॉपिक हमारा जो है वो है गैल्वेनिक सेल, और उसकी एग्जांपल है डैनियल सेल। डैनियल सेल दूसरे सेल से, मैंने आपको पहले भी बताया था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है उससे जो गैल्वेनिक सेल है उसका डिफरेंस है कि आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक ही सेल पढ़ा था, ठीक है। एक ही सेल होता था जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होती थी, एनोड और कैथोड होती थी। लेकिन गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस है कि जो ये एक सेल है, लेकिन इसके दरमियान में एक पार्टीशन है। पार्टीशन का मतलब है यानी इसको हाफ किया हुआ है, जैसे आप कह लेना 2 कमरे हैं, उसके दरमियान में एक दीवार है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दरमियान में पार्टीशन होती है, पार्टीशन या कह लो दीवार होती है, और ये दीवार जो होती है ना, ये पोरस होती है। पोरस का मतलब है इसके अंदर होल्स होते हैं, ठीक है। 2 हाफ सेल्स हैं, ठीक है। एक के अंदर एक इलेक्ट्रोड डिप की गई होगी, एक इलेक्ट्रोड एनोड होगी और एक इलेक्ट्रोड कैथोड होगी। ये तो पहले भी आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल में थी, लेकिन इसमें क्या है कि 2 सेपरेट सेल्स हैं, 2 हाफ सेल्स हैं, दोनों में 2 इलेक्ट्रोड्स डिप की गई हैं, एनोड और कैथोड। आप कह लें ये एनोड है, ठीक है, ये आप कह लें जिंक मेटल की बनी हुई है, और दूसरी तरफ कैथोड है, और कैथोड जो है वो कॉपर मेटल की बनी हुई है। और ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये एक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कनेक्टेड है। वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करता है। हमने पढ़ा है कि ये जो डैनियल सेल है उसमें होगा क्या कि पहले केमिकल रिएक्शन होगा, उसके रिजल्ट में क्या करंट प्रोड्यूस होगा, उस करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो है गैल्वेनोमीटर। अब ये तो मैंने आपको बता दिया दोनों इलेक्ट्रोड्स किसकी बनी होंगी, एनोड जो है वो जिंक की बनी होगी और कैथोड जो है वो कॉपर की बनी होगी। अब एनोड भी एक सोल्यूशन के एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप होगी, और इसके अलावा कैथोड भी जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप होगी। एनोड जिस इलेक्ट्रोलाइट में डिप है, जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप है, वो है जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, ठीक है। और जो कैथोड जिस सोल्यूशन के अंदर डिप है, यानी यहाँ पे एक सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, आपको पता है कि एनोड जिस सोल्यूशन के अंदर डिप होगी वो जिंक सॉल्ट का ही होना चाहिए, जिंक का ही सॉल्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ एनोड जिंक की बनी हुई है, इट्स मीन उसके सॉल्ट का ही सोल्यूशन हो, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। जब हमारी कैथोड कॉपर की बनी हुई है, तो यहाँ पे कॉपर के साल्ट का ही सोल्यूशन हो, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन एज अ इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करता है।
अब मैंने आपको बताया ये पोरस इनके दरमियान में पार्टीशन है, पोरस पार्टीशन। अब ये नहीं होगा कि दोनों सोल्यूशन आपस में मिक्स होने लग जाएंगे। ये जो होल्स हैं सिर्फ आइंस को मूव करना अलाउ करते हैं, एज अ पूरा का पूरा आपके हैं सोल्यूशन आपस में मिक्स नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ 2 कमरों के दरमियान में दीवार है, ठीक है, दीवार के अंदर छोटे छोटे होल्स हैं, दोनों क्लासरूम्स हैं आप कह लो, दोनों। अब छोटे छोटे सुराखों से बच्चे तो इधर उधर नहीं जा सकते। हाँ, अगर किसी बच्चे ने दूसरी क्लास में पेंसिल देनी है, रेजर देनी, छोटी छोटी चीज़ें, यानी यहाँ पे भी आइंस माइग्रेट करेंगे, पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है वो माइग्रेट नहीं करेगा। होता क्या है उनके ये जो एनोड है, जे जिंक जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत ज़्यादा रखती है। ये जिंक क्या करेगा, जिंक आयन में चेंज हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से मूव करते हुए इस तरफ को आएंगे, ठीक है। गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, इट्स मीन ये करंट की मूवमेंट हो रही है। कैथोड जो है, कैथोड यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है वो आयनाइज जब होगा तो कॉपर आयन्स यहाँ कैथोड की तरफ मूव करेंगे। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, कॉपर आयन यानी कॉपर 2+ आयन्स जो है यहाँ पे मूव करेंगे। हर जिंक आयन ना 2-2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। जिंक कितने, एक जिंक एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे और यही कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड पे एज अ कॉपर मेटल क्या होती जाएगी, डिपॉजिट होती जाएगी। तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन थी जो डेनियल सेल की थी, जो कि गैल्वेनिक सेल की एक एग्जाम्पल है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन बता दी है। यहाँ बुक से भी देख लें डेनियल सेल की कंस्ट्रक्शन क्या है। ये एक सेल है, उसके दरमियान में पोरस पार्टीशन है, यानी पोर्स हैं, सुराख हैं, ऐसी पार्टीशन है जिसमें से आयंस मूव कर सकते हैं। एक तरफ एनोड है जो जिंक की बनी हुई है, जिंक इलेक्ट्रोड, एनोड जो है जिंक का बना हुआ है, दूसरी तरफ कैथोड है जो कॉपर की बनी हुई है। अब एनोड जिस सोल्यूशन में डिप है वो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है और कैथोड जिस सोल्यूशन में डिप है वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। अब जिंक क्या करती है कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती है। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है तो यहाँ से ये जो है इलेक्ट्रोड से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए कॉपर की तरफ जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है जो करंट को मेजर करता है। तो ऐसे कॉपर मेटल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और एज अ कॉपर मेटल यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। तो अब हम डेनियल सेल की जो एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। गैल्वेनिक सेल की एक एग्जांपल है डेनियल सेल। गैल्वेनिक सेल क्या है, एक ऐसा सेल है जिसमें पहले केमिकल रिएक्शन होता है और एज अ रिजल्ट करंट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे भी एनोड ने क्या किया कि एनोड ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, तो उसी से करंट प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे डेनियल सेल की एग्जांपल है। यहाँ तक तो बेसिक प्रोसेस था। यहाँ से डेनियल सेल यूज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है और करंट प्रोड्यूस होता है। इन द अबव मेंशन प्रोसेस, अब जो ऊपर पहले आपको प्रोसेस बताया हुआ, द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड टेकिंग प्लेस डायरेक्टली ऑन द जिंक इलेक्ट्रोड। वहाँ पे आपको बताया हुआ था कि एक जिंक इलेक्ट्रोड है वो क्या कर रही है कि एज अ जिंक आयन अपने जिंक आयन बनती जा रही है, इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे रही है और वो कॉपर मेटल के तौर पर डिपॉजिट होता जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे एक जिंक इलेक्ट्रोड थी। सो इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी जनरेटेड, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन रही थी। लेकिन हाउएवर इफ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर कैरिड आउट इन सेपरेट कंपार्टमेंट्स, लेकिन अगर वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो रिएक्शन है ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स में, जैसे यहाँ पे डेनियल सेल्स में करवाया जा रहा है ना, ऐसे करवाया जाए तो ऐसे रिजल्ट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इलेक्ट्रिसिटी सच एन अरेंजमेंट इज शोन, ये आपको अरेंजमेंट दिखाई हुई है। अब इन दिस टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल जिंक प्लेट इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन। ये जो जिंक प्लेट है ये जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप की गई है, वाइल कॉपर प्लेट इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और ये जो कॉपर की प्लेट है इसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया गया है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड्स की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे आप हेडिंग बना सकते हो इलेक्ट्रोड्स की। द टू सोल्यूशन आर केप्ट सेपरेट बाय अ पोरस पार्टीशन। इन दोनों सोल्यूशंस के दरमियान एक पोरस पार्टीशन है, एक ऐसी पार्टीशन है जिसके अंदर क्या है, होल्स है, थ्रू विच आइंस कैन पास बट द सोल्यूशन कैन नॉट। इसके ज़रिए आइंस तो गुजर सकते हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं गुजर सकते, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। द टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय अ वायर थ्रू अ गैल्वेनोमीटर। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को वायर से कनेक्ट किया हुआ है और आगे गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ा हुआ है, विच मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपसे पूछा जाए गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये MCQs में भी आ सकता है। एट द सर्फेस ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड ईच जिंक एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन। अब जिंक एटम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड गोज इनटू द सोल्यूशन, और जिंक आयन के तौर पर सोल्यूशन में चला जाएगा। जिंक एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल्स यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व होने लग जाएगी और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जिंक आयन के तौर पर डिजॉल्व होगा और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल थ्रू द एक्सटर्नल वायर। अभी यही इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल वायर, ये जो बाहर वाली वायर है, इससे ट्रेवल करेंगे, वेयर दे आर यूज टू डिस्चार्ज कॉपर आयन्स इनटू द कॉपर एटम
अब ये दे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल थ्रू द कॉपर इलेक्ट्रोड, दीज इलेक्ट्रॉन ट्रेवल थ्रू द एक्सटर्नल वायर टू कॉपर इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाली वायर से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ गए हैं। दे आर यूज टू डिस्चार्ज कॉपर आयन। यहाँ पे अब क्या होगा, सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयन है ना, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर एज अ कॉपर मेटल डिपॉजिट होने लग जाएंगे, विच आर डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड। एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस एट जिंक इलेक्ट्रोड, एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक, जिंक पे ऑक्सीडेशन हुई है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, एंड इट इज़ कॉल्ड एनोड, और इसको हम एनोड कहते हैं। वाइल रिडक्शन टेक प्लेस एट कॉपर इलेक्ट्रोड, और कॉपर की जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर रिडक्शन हुई है, इसको हम कैथोड कहते हैं। द ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीडेशन हुई, कैथोड पे यही कॉपर आइंस ने, जो सोल्यूशन के अंदर कॉपर आइन है ना, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके एज अ कॉपर मेटल यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाएंगे, रिडक्शन हुई है। ओवरऑल रिएक्शन है जिंक और कॉपर का, तो जिंक आइन बने और कॉपर मेटल एज अ डिपॉजिट होगी। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखा जाए ना, तो जिंक का है प्लस 0.76, जबकि रिडक्शन पोटेंशियल इसका है 0.34। ये MCQs में आ सकता है, ये आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में भी पढ़ा था, तो ये आपने याद करने हैं। बोथ पार्ट ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड हाफ सेल्स, ये दोनों जो सेल्स हैं ना, इनको हम हाफ सेल्स भी कहते हैं। नो रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन एनी आइसोलेटेड। अगर आप कहो कि ये वाला, जैसे आपने पहले जर्नल एग्जाम्पल में पढ़ा था कि एक जिंक की प्लेट को कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया गया है, तो वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी अगर एक आइसोलेटेड अकेला कंपार्टमेंट है। हाँ, हाफ सेल्स दो बना दिए जाए तो ऐसे सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। बोथ द रिएक्शन टेक प्लेस सिमल्टेनियसली, ये दोनों रिएक्शन साथ साथ हो रहे होते हैं। इन दिस फिनोमिना इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन द एक्सटर्नल सर्किट, इलेक्ट्रॉन जो हैं बाहर वाले सर्किट में जाते हैं, वाइल आयन ट्रेवल थ्रू द पोरस पार्टीशन इन द सर्किट, और आयंस जो हैं ये जो दरमियान में पोरस पार्टीशन है वहाँ से मूव हो सकते हैं। डैनियल सेल प्रोड्यूस अ वोल्टेज ऑफ, अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि डैनियल सेल कितना वोल्टेज, कितना करंट प्रोड्यूस करता है, तो 1.10 वोल्ट, जो अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, स्टैंडर्ड प्रेशर वगैरह, तो 1.10 वोल्ट है, इतना डैनियल सेल प्रोड्यूस है। तो ये था गैल्वेनिक सेल की एग्जांपल थी, जो कि डैनियल सेल। तो आपको समझ आ गई। अगर मैं बात करूँ इस पूरे टॉपिक, आपने हेडिंग्स कैसे बना के लिखनी है, तो आप हेडिंग बना सकते हो। सबसे पहले तो ये पैराग्राफ है ना, तो यहाँ पे तो वैसे ही गैल्वेनिक सेल की बात की गई है कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, लेकिन रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, यहाँ से आप एक हेडिंग बना सकते हो। ये जर्नल इंट्रोडक्शन था, यहाँ पे हेडिंग बन सकती है रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, ये पहला टॉपिक है, ये आप इसको ओवरऑल जो है यहाँ तक कवर कर दोगे। ठीक है, उसके बाद वो डैनियल सेल की एग्जांपल है, तो यहाँ से फिर आपका ये जो पैराग्राफ है, यहाँ से डैनियल सेल की अगर आपसे कहा जाए एक्सप्लेन डैनियल सेल, तो डैनियल सेल यहाँ से एक्सप्लेन होना है, यहाँ से यहाँ तक पहले आप जस्ट ऐसे ही लिख दोगे इंट्रोडक्शन में। उसके बाद यहाँ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से आप इसकी हेडिंग बनाओगे, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन, ये जो डायग्राम है ये आप कंस्ट्रक्शन के साथ बनाओगे। आगे यहाँ से फिर आप यहाँ पे इसकी वर्किंग है, ये वर्क कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, तो ये वर्किंग है। ये लास्ट पे फिर इसके रिएक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके ओवरऑल रिएक्शंस हैं, और ये लास्ट पे फिर ऐसे ही समरी दी हुई है कि ये जो करंट का प्रोड्यूस होना है क्या हाउस में ही होता है, सेपरेट होता है, प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता। तो ये हमारा ओवरऑल टॉपिक था। ये ऐसे इस चैप्टर में से आपको आना तो एक ही शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आप पहले रिएक्शन होता है और फिर करंट प्रोड्यूस होता है, और अगर आपसे पूछा जाए रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट, तो उसके अंदर ये आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए डैनियल सेल क्या होता है, तो डैनियल सेल भी एक ऐसा सेल है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, लेकिन रिएक्शन होने के बाद करंट प्रोड्यूस होता है। और इसके अलावा इसमें जो है जो रिएक्शन होता है, ये सारा आपने ये बता देना है। आगे कंस्ट्रक्शन है, और कंस्ट्रक्शन भी पूछी जा सकती है, वर्किंग भी पूछी जा सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।